जपेंद्र जी देखिए, कुछ सारे सवाल है जो अभी शैलेंद्र जी ने भी उठाए हैं, मनोज जी ने भी उठाए हैं। उसके अलावा जी, प्रेस जी, जी, कॉन्फ्रेंस जी। भी कांग्रेस की हुई थी, कानून व्यवस्था को लेकर वो हमलावर रही है। और चिंतन शिविर को लेकर भी उन्होंने कहा है कि आखिर इस चिंतन शिविर की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या चिंतन शिविर से रास्ता निकलेगा। क्या जो नौकरशाही है वो वास्तव में उत्तराखंड के अनुरूप कार्य कर पाएगी? ये बड़े सवाल हैं। क्या लगता है आपको और क्या कहेंगे आप जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। जी। 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट बना के एस्टैब्लिश करना, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, युवा मुख्यमंत्री धामी जी और ये संगठन का एकमात्र उद्देश्य है। अब कहने से तो ये सब होगा नहीं, उसके लिए निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे, उसके लिए योजनाएं बनानी पड़ेंगी। इस प्रदेश के अंदर पिछले 22 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी को एक जगह बैठाकर ये एजेंडा क्लियर किया गया है कि उत्तराखंड के विकास की भागीदारी और विकास की रफ्तार में जो ब्यूरोक्रेसी का रोल होता है, ब्यूरोक्रेसी को उसके अनुरूप काम करके दिखाना होगा। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। ठीक है, विपक्ष अपनी राजनीति चमकाने के लिए या विपक्ष आलोचना करने के लिए कुछ भी करता रहे, लेकिन ये उत्तराखंड की जनता जानती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानती है, उत्तराखंड का संगठन समझता है कि 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट बनाकर स्थापित करना और जनता के भरोसे को कायम रखना, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन का एकमात्र उद्देश्य है। और उस ओर हम निरंतर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और जिन्होंने आलोचना करनी है वो आलोचना करें, क्योंकि अगर आलोचना नहीं करेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन का उद्देश्य बिल्कुल साफ है और वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कदम दर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जपेंद्र जी, लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस जो नौकरशाही को लेकर उन्होंने अपने सख्त एक तेवर दिखाए हैं, वो आने जी, वाले समय में कुछ कार्रवाई दिखेंगी? बिल्कुल, ये सवाल बार-बार उठते रहे हैं और पिछले 20-22 वर्षों में कई बार उठे हैं। नरेंद्र दत्त तिवारी जी के समय भी उठे हैं कि ब्यूरोक्रेसी काबू में नहीं है, हम्म। ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है। तो आज ये सब हो रहा है ना कि अगर मान लीजिए फाइलें लटकेंगी या विकास के कार्यों में रुकावट आएगी, तो वो ब्यूरोक्रेट्स की सर्विस रिकॉर्ड बुक में वो कहीं न कहीं एसीआर के रूप में वो आएगा। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है कि उन्हें भी उत्तरदायी बनाया जाए, उन्हें भी जिम्मेवार बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि प्रदेश के अंदर ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स की कमी है। हाँ। प्रदेश के अंदर ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स को खुल के काम करने का मौका मिले और जो काम नहीं करना चाहते, उनके लिए सरकार का एकमात्र मैसेज है कि आप वीआरएस लेके घर बैठिए और जो अच्छे लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जिन्हें पता है कि वो ब्यूरोक्रेट क्यों बने, उनकी डेमोक्रेसी के अंदर उनका रोल क्या है, तो उन्हें आप काम करने दीजिए। सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री का एजेंडा बिल्कुल क्लियर। अच्छा जपेंद्र भाई, आप तो खुद एक बड़े राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, लगातार संघर्ष किया है आपने भी उस दौरान। क्या जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी की जिसकी बात हो रही है, और शैलेंद्र भाई इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा इसी सवाल को लेकर, कि जो बात हो रही है कुंवर साहब, क्या वो गैरसैंण को देख पाएंगे? क्योंकि गैरसैंण जितना निश्चित गैर तौर होता पर जा रहा है जपेंद्र जी, आपको लगता है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वहां जाकर टिक पाएगी? ये मनोज भाई, ये एक देखिए, बड़ा सवाल है। देखिए, ये 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 अभी ये तक ये सवाल ये देखिए, जपेंद्र भाई लगातार चलता रहा, 22 वर्ष हो गए हैं। बिल्कुल, आज बिल्कुल, भी बिल्कुल, जो बिल्कुल। हमारे देखिए, ऊपर दुर्गम क्षेत्र हैं, आप टीचर को बड़ी जल्दी से धमकाकर वहां पर भेज देते हैं कि आप वहीं रहोगे। उनके लिए बड़ी बड़ी नीतियां बन जाती है, फिर बहुत सारी चीजें। और ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जो बेचारे जिस दिन से शुरू हुए आज तक दुर्गम में पड़े हैं। लेकिन क्या वो जो दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर वास्तव में बैठना चाहिए हमारे लोगों को, वो बैठेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर निश्चित बात तौर होनी पर चाहिए। निश्चित तौर पर पर्वतीय जनपदों के विकास की पूर्ण रूपरेखा निश्चित तौर पर आगे बढ़ रही है। अगले साल तक आपको कर्णप्रयाग तक पूरी तरह से रेल मार्ग मिलेगा। कर्णप्रयाग तक रेल जा रही है, जिससे पर्वतीय जनपदों के डेवलपमेंट के रास्ते खुलेंगे। और जहां तक गैरसैंण की बात है, तो निश्चित तौर पर गैरसैंण को लेकर विशेष रूप से सरकार का उद्देश्य क्लियर है। सरकार यहां तक सोच रही है कि क्यों ना गैरसैंण को
पूर्ण तरह से विकसित करने की दृष्टि में इसे एक अलग जिले के रूप में भी जनता को भविष्य में सौंपा जा सकता है। और ये पर्वतीय जनपदों के विकास को लेकर, पर्वतीय जनपदों के डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिवर्स माइग्रेशन को लेकर जिस तरह से योजनाएं बन रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री उस पर खुद फोकस कर रहे हैं, मंत्रालय फोकस कर रहे हैं, तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि 25वीं वर्षगांठ से पहले जो उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की जो जद्दोजहद चल रही है, तो उसमें ये सभी चीजें शामिल हैं। तभी हम प्रदेश को चलिए अग्रणी राज्य शैलेंद्र बना भाई से मैं ले पाएंगे लेता हूँ इस और पर्दे को हमें कितने भरोसा है कि हम ऐसा करके रहेंगे।